हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। यूपी टेट की प्रीवियस ईयर श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य। तो इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आज का। भारत में फिर खाली स्थान दिया गया है, तो उसकी जगह में आपका क्या आ जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका वन्य प्राणियों के क्रमागत लुप्त होने का प्रधान कारण है। तो आवास ध्वंसीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बास्ट जुड़े हैं, BAST जुड़े हैं, तो वन्य प्राणी के साथ जुड़े हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक। अगला पॉइंट हो जाएगा पेरुचू झील है, पेरिचू झील है, तो यह तिब्बत में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। तो कब लागू किया गया, तो सन 1972 में, यानी 1972 में लागू किया गया। इसको कर लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका नॉकरेक बायो रिजर्व स्थित है, तो यह आपका मेघालय राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह पलामू ज़िले में स्थित है। अगला पॉइंट हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गांगेय डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है, तो IUCN रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। अगला पॉइंट हो जाएगा भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, यानी किसी को बोलते हैं गांगेय डॉल्फिन। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उपवन है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। अगला पॉइंट हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन स्थित है, तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो दक्षी गाम वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट हो जाएगा यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है, तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा घाना नेशनल पार्क स्थित है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गिर शेर परियोजना अवस्थित है, यह आपकी गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला पॉइंट हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो यह राजस्थान में अवस्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गिर वन्य जीव अभयारण्य। इस वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो यह है शेर का संरक्षण करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारतीय गैंडे संरक्षित हैं, यह काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य है, यह काजीरंगा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, यह चंदौली में स्थित है। अगला पॉइंट हो जाएगा इस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा यह राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो यह भरतपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू एवं कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, यह केरल में है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है, तो कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अगला पॉइंट हो जाएगा भारत में प्रतिशत भूमि पर वन है, तो 19.47 ठीक है, 47% भूमि पर वन पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है पर्यावरण कानून और अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अच्छे से आपको ये कवर कराया जा रहा है, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। भारत में यह एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था, तो 1973 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य है, यह है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारे देश में बाल श्रमिकों को खान में नियुक्त किया जाता है, तो इंडोनेशिया। हमारे देश में, इस देश में, ठीक है, हमारे देश में नहीं है, इस देश में बाल श्रमिकों को खान में नियुक्त किया जाता है, तो इंडोनेशिया देश में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो यह बाघ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या है देखेंगे हम लोग। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। तो यह एक्ट वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा भारत में लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, तो लड़कियों की 18 वर्ष एवं लड़कों की 21 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका भारत में
बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम पारित किया गया था, तो वर्ष 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा IEEP का पूर्ण रूप है, तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो वर्ष 1972 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है, तो स्टेपीज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो एम्स्टर्डम में। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो वर्ष 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो वर्ष 1986 में। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा भारत में संविधान का यह अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है, तो अनुच्छेद 51A। ठीक है। तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है, तो अनुच्छेद आपका 51A हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा वन संरक्षण के अधिनियम के अनुसार इसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है, तो किसकी खेती, तो चाय, शहतूत और रबड़ की खेती गैर वन्य गतिविधि है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया से आपको कवर कराया जाएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्द ही आपकी नेक्स्ट क्लास अपलोड की जाएगी। ओके, टेक केयर।